सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मनोजवमारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। 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 भूलू ना मैं कभी नाम तुम्हारा। भूलो ना मैं कभी नाम
दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 हरे हरे राधे कृष्णा कृष्णा और वृंदावन विहारी लाल की जय। सबसे पहले श्री गणपति महाराज जी के चरणों में हमारा वंदन। अपनी कुल भगवती माँ देवी जी के चरणों में हमारा वंदन। अपने गुरु जी के चरणों में हमारा वंदन। ठाकुर जी के चरणों में हमारा वंदन। व्यास जी महाराज जी को हमारा वंदन। सुखदेव जी महाराज जी को हमारा वंदन। सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को हमारा वंदन। स्वर्ग नगरी के सभी देवी देवताओं को हमारा वंदन। यहाँ के समस्त देवी देवताओं को हमारा वंदन। और आप सभी कथा प्रेमियों को, भगवान के भक्तों को मेरा कोटि कोटि वंदन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पावन गंगा जी के किनारे स्थापित राजा परीक्षित जी, जिनकी मृत्यु 7 दिन के भीतर होनी है, और अपनी मृत्यु को संवारने के लिए श्री सुखदेव जी के मुखारविंद के द्वारा भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी के मुखारविंद के द्वारा भगवान की इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आप सभी भगत माँ भगवती कोयला देवी के समक्ष बैठ करके इस मोक्षदायिनी पापनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। पिछले कल आप सभी ने महर्षि वेदव्यास जी द्वारा भगवान का मंगलाचरण हुआ, कथा में सुना था। देवऋषि नारद जी का महर्षि वेदव्यास जी को अपनी आप बीती सुनाना, और देवऋषि नारद जी द्वारा महर्षि वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा को लिखने का परामर्श देना, यह कथा सुनी थी आपने। और आपने महाभारत की कथा में प्रवेश किया था, महाभारत की कथा को सुना था। द्रुपदा के 5 पुत्रों की हत्या स्वधामा ने करी थी। और आपने सुना था पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होना, और आपने सुना था
भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम को प्रस्थान करना, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा को आपने सुना था। राजा परीक्षित जी राज्य संचालन करने लगे। उन्होंने दिग्विजय यात्रा करी, वापिस आए तो कलयुग का दमन कर दिया और कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दे दिए, जो आपने कथा में सुना था। कौन कौन से स्थान दिए थे कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने? सबसे पहला स्थान दे दिया था जुआ, दूसरा श्राव, तीसरा परस्त्री संग, चौथा हिंसा और 5वां स्वर्ण। इन सभी बातों में कलयुग का वास रहता है। राजा परीक्षित जी स्वयं फंस गए थे कलयुग के चंगुल में और उन्हें 7 दिन के भीतर मृत्यु के होने का श्राप मिल गया था। वो भी कैसे? तक्षक नाग के द्वारा डस जाने के कारण, जो कथा में आपने सुना था। और आपने कथा में सुना जब राजा परीक्षित जी को मालूम हुआ कि मेरी मृत्यु 7 दिन के भीतर होनी है, तो उन्होंने अपना राजपाट, धन, पुत्र, स्त्री सब कुछ त्याग दिया और गंगा के किनारे चले गए। आज अगर किसी को मालूम हो जाए ना कि मेरी मृत्यु 7 दिन के भीतर होनी है, तो महाराज पता नहीं कितने पुरोहितों को बुला लेंगे और कितने बार महामृत्युंजय का पाठ करवा देंगे, कितनी बार महामृत्युंजय का पाठ करवा देंगे। राजा परीक्षित जब उन्हें मालूम पड़ा कि मेरी मृत्यु 7 दिन के भीतर होनी है, तो अपनी मृत्यु को संवारने के लिए वो गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए। और वहां पे सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा भागवत जी की कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे पहला प्रश्न किया था परीक्षित जी ने कि सृष्टि कैसे बनी थी, इसके बारे में आपने सुना था पिछले कल। सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी को तप करने का आदेश हुआ, ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ, फिर सृष्टि रचने के लिए नियुक्त किया गया। सृष्टि की रचना जब ब्रह्मा ने प्रारंभ करी तो सबसे पहले 4 ऋषि कुमारों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। जब इनको सृष्टि रचने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को अपने भीतर ग्रस लिया। ज्यादा देर भी उस क्रोध को अपने भीतर नहीं रोक सके तो बाहर फेंक दिया, तो रुद्र की उत्पत्ति हो गई। बाद में 10 प्रजापतियों को पैदा किया। जब मानसी सृष्टि टिक नहीं रही थी तो ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में फट गया। एक भाग के मनु महाराज और दूसरे भाग के रानी शत्रुपा हो गए। ये सबसे पहला स्त्री और पुरुष का जोड़ा इस धरा पर हुआ और यहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई थी। और सबसे पहले मनु महाराज और रानी शत्रुपा ने 3 पुत्रियों को और 2 पुत्रों को पैदा कर दिया। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति की कथा आपने पिछले कल सुनी। यह देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई है। कर्दम ऋषि जी ने देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं को प्राप्त कर लिया और फिर पुत्र रूप में भगवान को स्वयं प्राप्त कर लिया। कर्दम जी ने संन्यास ले लिया था। पुत्र कपिल देव ने, माता देवहूति के पुत्र हुए कपिल देव जी। कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दे दिया और माता देवहूति उस ज्ञान के उपदेश पर चली और वो नदी बन करके प्रवाहित हो गई और उसकी जो आत्मा थी वो परमात्मा के पास जा मिली। बोल वृंदावन बिहारी लाल ने सुनी थी। 4थे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैत्र जी कहते हैं, प्यारे विदुर जी, आपने देवहूति की कथा को सुना, अब आकुति और प्रसूति के वंश की कथा को भी सुन ले। मनु की छोटी पुत्र हुई प्रसूति। ये प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई और बड़ी पुत्र हुई
आकुति, ये जो आकुति थी ये रुचि प्रजापति को ब्याही गई। आकुति के पति का नाम था रुचि, रुचि प्रजापति। अब मनु महाराज ने एक शर्त के ऊपर अपनी कन्या को दिया रुचि प्रजापति को। बोले शर्त क्या थी? बोले कन्या का जो पहली संतान होगी वो उसका पिता ले जाएगा। रुचि प्रजापति और आकुति के द्वारा एक पुत्र हुआ। आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति ने एक पुत्र को प्राप्त किया। बोले उसका नाम यज्ञ हुआ। ये भगवान का अवतार थे, यज्ञ भगवान। जब यज्ञ प्रकट हुए तो यज्ञ भगवान को मनु महाराज अपने साथ ले गए। यज्ञ भगवान मनु महाराज के पास रहे और फिर आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति ने एक पुत्री को प्राप्त कर लिया। बोले कौन? बोले दक्षिणा। रुचि प्रजापति की आगे एक कन्या हुई, उसका नाम दक्षिणा हुआ। और आगे चल करके यज्ञ का दक्षिणा के साथ विवाह हो गया। ये जो यज्ञ थे ये नारायण भगवान थे और दक्षिणा ये थी लक्ष्मी। नारायण का लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ, यज्ञ का दक्षिणा के साथ विवाह हुआ। बिना यज्ञ के दक्षिणा नहीं होती और बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ ही नहीं होता। यज्ञ और दक्षिणा से आगे चलकर के 12 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 12 पुत्र हुए, जिनमें तोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, ईदम, कवि, विभु, स्वह्य, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र हुए। जहां यज्ञ और दक्षिणा रहते हैं वहां इनके ये 12 पुत्र भी रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञ और दक्षिणा के संयोग से उत्पन्न ये पुत्र ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नामक देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे और भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उतानपाद मनुपुत्र थे। मनुपुत्रों तथा उनके वंशजों में उस मनवंतर की रक्षा होती है। प्रसूति जो सबसे छोटी पुत्री थी मनु महाराज की, वो किसको ब्याही गई थी? दक्ष प्रजापति को। और दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से बहुत ही सुंदर 16 कन्याओं को प्राप्त कर लिया। प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में से 13 जो कन्याएं थी वो धर्म को दे दी। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया। 14वें नंबर पे हुई स्वाहा, वो अग्निदेव को ब्याह दी। 15वें नंबर पर हुई स्वधा। ये जो स्वधा थी ये स्वधा ब्याही गई। बोले किसको? पितरों को। पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा, देवताओं की पत्नी का नाम है स्वाहा। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है। जब हवन करते हैं ना तो हवन करती बार स्वाहा उच्चारण करते हैं ना हवन के समय में। जब तक स्वाहा ना बोले तब तक हवन लगता ही नहीं। और जब पितृ कार्य होता है तो पितृ कार्य में स्वधा कहा जाता है और जब तक स्वधा ना कहा जाए तब तक पितृ कार्य भी पूर्ण नहीं होता। अब धर्म की 13 पत्नियां, धर्म की 13 पत्नियां हैं। उन 13 पत्नियों में सबसे बड़ी जो पत्नी थी उसका नाम था श्रद्धा। क्या नाम था? श्रद्धा। श्रद्धा और धर्म के पुत्र का नाम हुआ शुभ। फिर दूसरे नंबर पर ही मैत्री। मैत्री और धर्म के पुत्र का नाम हुआ प्रसाद। तीसरे नंबर पर हुई दया। दया और धर्म के पुत्र का नाम हुआ अभय। चौथे नंबर पर हुई शांति। शांति और धर्म के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ सुख। 5वें नंबर पे हुई तुष्टि। तुष्टि और धर्म के पुत्र का नाम हुआ मोद। 6ठे नंबर पे थी पुष्टि। पुष्टि और धर्म के पुत्र का नाम हुआ अहंकार। 7वें नंबर पे क्रिया। क्रिया और धर्म के पुत्र का नाम हुआ योग। 10वें नंबर पे हुई 8वें नंबर पे उन्नति, इसके पुत्र का नाम हुआ दर्प। 9वें नंबर पे हुई बुद्धि, इसके पुत्र का नाम हुआ अर्थ।
10वें नंबर पे हुई मेधा, इसके पुत्र का नाम हुआ विनय। 11वें नंबर पे तितिक्षा, इसके क्षेम हुआ। लज्जा, इसके पुत्र का नाम विनय हुआ। मेधा, इसके पुत्र का नाम स्मृति हुआ। 13वीं कन्या मूर्ति और धर्म के संयोग से साक्षात नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की। साक्षात नर नारायण हुए। ये दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां जाकर के तप करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैत्र जी कहते हैं, प्यारे विदुर जी, भारव्याय च भुवा कृष्णो यत् कुरुद्वहु। यही नर नारायण श्री अर्जुन और कृष्ण के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए हैं, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए। प्रसूति की स्वाहा नामक कन्या जो अग्नि को ब्याही गई थी, उसके पावक, पपमान और सूची, ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हुए। इन तीनों से आगे चलकर के 45 और अग्नि प्रकट हो गए। एक अग्नि को, 3 पुत्रों को और 45 पुत्रों को मिलाकर के कुल 49 अग्नि हुए। प्रसूति की स्वधा नामक कन्या पितरों को ब्याही गई थी, उसे धारणी और वाइना नामक 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत हुई, ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करने वाली हुई। प्रसूति की जो सबसे छोटी कन्या थी सती, यह सती ब्याही गई थी भगवान शंकर को। इस सती के अपने अनुरूप कोई भी आगे चलकर के संतान नहीं हुई। कारण क्या था? भले भरी युवावस्था में अपने पिता के यज्ञ कुंड में इसने छलांग लगा करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आपने पिछले कल कथा सुनी थी ना, देवहूति की, करदम जी की। करदम जी और देवहूति की 9 कन्याएं हुई। उनके वंश की कथा को भी आप सुन लें। उनके वंश में कौन कौन हुए इसको भी आप सुन ले, फिर उसके बाद हम आगे प्रवेश करते हैं। उन 9 कन्याओं में सबसे बड़ी थी कला। ये कला मरीचि ऋषि को ब्याही गई थी। ब्रह्मा जी आए थे 9 ब्रह्म ऋषियों को लेकर के और 9 कन्याओं को विवाह एक साथ ही करके चले गए थे। यह कला मरीचि ऋषि को ब्याही गई थी और उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। कश्यप और पूर्णिमा। और आगे चल करके कश्यप जी का विवाह हुआ दीति अदिति के साथ। दीति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। पूर्णिमा से बीरज और विश्वासा नाम के 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की कन्या हुई। यही देवकुल्या अपने दूसरे जन्म में देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करदम जी की दूसरी कन्या हुई अनुसुईया। ये जो अनुसुईया थी, ये पतिव्रता थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। ये ब्याही गई थी किसको? अत्रि जी को। इन दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर के, ऋचकुल नामक पर्वत पर जाकर के खूब तप किया था भगवान का। तो वहां तीनों देव प्रकट हुए थे और तीनों देवों ने प्रकट होकर के अपने अपने अंश से एक एक पुत्र इस अनुसुईया को प्रदान कर दिया था, अत्रि जी को प्रदान कर दिया था। जिससे आगे चल करके इनके घर में चंद्रमा हुए, भगवान दत्तात्रेय हुए और महर्षि दुर्वासा हुए। एक कथा और बीच में आती है, जब अनुसुईया ने तीनों देवों को छोटे छोटे लाला भी बना दिया था। क्या हुआ था? एक बार देवर्षि नारद जी का आना हुआ था अनुसुईया के आश्रम में। नारायण जय जय नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण हरिमन नारायण, नारायण
नारायण हरिमन नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो रास्ते में तीनों देवियों के साथ भेंट हो गई। तीन देवियां हैं, बोले कौन कौन? ब्रह्माणी, लक्ष्मी और देवी पार्वती। तीनों देवियों के साथ भेंट हुई। देवर्षि नारद जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जा रहे थे। जय जय नारायण जय जय नारायण श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 ओ जय जय नारायण नारायण नारायण। तीनों देवियां कहती हैं देवर्षि नारद जी आज इतने प्रसन्न होकर के कहां से आ रहे हो? देवर्षि नारद कहते हैं बोले देवियों आज मैं अनुसुईया के आश्रम से आ रहा हूँ। अनुसुईया के घर में गया था। बोले अच्छा, बोले ऐसा क्या खिला दिया उसने कि इतने प्रसन्न होकर के आ रहे हो? बोले आज मैंने अनुसुईया के घर में इतना स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, आज तक मैंने वैसा स्वादिष्ट भोजन कहीं खाया ही नहीं, कहीं नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन। जब अनुसुईया की प्रशंसा तीनों देवियों के सामने देवर्षि नारद जी ने करी ना तो तीनों देवियां दुखी हो गई। भड़का दिया देवर्षि नारद जी ने तीनों देवियों को और तीनों देवियां अपने अपने पति के पास चली गई और अपने अपने पति से कहती हैं कि आप अनुसुईया के यहाँ जाओ और उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लो और उसके घर का भोजन भी ग्रहण करो। देखो वो कैसा भोजन बनाती है, कि हमसे भी स्वादिष्ट बनाती है वो। देवर्षि नारद जी तो उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तीनों देवियों ने अपने अपने पति को उकसा दिया और तीनों देव अपने अपनी पत्नियों के कहने पर अब अनुसुईया के आश्रम की ओर चल पड़े। तीनों देवी इकट्ठे हो गए, अनुसुईया के आश्रम की ओर जा रहे थे और चलते चलते अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। जो वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते उन्होंने भिक्षुक का रूप बना लिया तीनों ने और भिक्षुक बनकर के तीनों देव माता अनुसुईया को पुकारने लगे। बोले भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। अब बार बार जब तीनों भिक्षुक कहने लगे तो फिर क्या हुआ? अनुसुईया बाहर आई और अनुसुईया बाहर आई और बाहर आकर के अनुसुईया जी तीनों भिक्षुकों को बैठने के लिए सुंदर आसन देती हैं और कहते हैं कि भगवान बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। तीनों भिक्षुक कहते हैं देवी हम तुम्हारे घर का भोजन ग्रहण करने के लिए आए हैं, आप ऐसा करो हमारे भोजन की व्यवस्था कर दो। अनुसुईया कहती है ठीक है अभी मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और अनुसुईया जब जाने लगी तो तीनों देव कहते हैं क्या कहते हैं तीनों देव? अरे देवी अगर आप हमें भोजन करवाओगी ना, अगर आप हमारे लिए भोजन बना रही हो तो ऐसा करो नग्न अवस्था में आप हमारे लिए भोजन बनाओ। अब अनुसुईया पतिव्रता थी, अब तीनों देवों के सामने वो नग्न अवस्था में कैसे भोजन पकाए उन देवों को? उसने भी कहा ठीक है
भीतर गई और भीतर जाकर के हाथ में जल लेकर के आई, उसको अपने पतिव्रत धर्म से अभिमंत्रित किया और तीनों देवों के ऊपर वो जल छिड़क दिया। और जब तीनों देवों के ऊपर जल छिड़का तो तीनों देव छोटे छोटे लाला बन गए। और जब तीनों देव छोटे छोटे लाला बने तो माता अनुसुईया क्या करती है, उन तीनों देवों को पलने में डाल देती है, पलना तैयार करती हैं और पलने में डाल दिया तीनों देवों को। अब पलना भी जलाती हैं, खाना भी बनाती हैं, कभी गोद में लेती है। बड़ा ही सुंदर वो दृश्य था। भजन के माध्यम से उसको श्रवण करते हैं। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, तीनों देव बन कर के लालना। ओ माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बोलो माता अनुसुईया की जय है। खुशी के माता भूली ना समाती, मारे खुशी के माता भूली ना समाती, मारे खुशी के माता भूली ना समाती, मारे खुशी के माता भूली ना समाती, गोद में लेती कभी झूला झूलाती, गोद में लेती कभी झूला झूलाती। वो कौन करे आज मेरे, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। चतुराई आकर के भूल गए सारी चतुराई। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से आज बड़ा सामना, भारत की देवियों ने आज बड़ा सामना। वो झूल रहे दिनों ने बन कर के लालना, झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, और झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना।
बिहारी लाल की। ब्रह्मलोक छोड़े मृत्युलोक पधारे, ब्रह्मलोक छोड़े मृत्युलोक पधारे, ब्रह्मलोक छोड़े मृत्युलोक पधारे, ब्रह्मलोक छोड़े मृत्युलोक पधारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ओ ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते गुजारे। नाच रहा तन मन, नाच रहा तन मन, पूछे कोई हाल ना, नाच रहा तन मन, पूछे कोई हाल ना, झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, ओ झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, हाँ झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, ओ झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, हाँ झूल रहे दिनों देव बन कर के लालना, झूल रहे दिनों देव बन कर के बोलो माता अनुसुईया की। तीनों देवों को छोटे छोटे लाला बना दिया, पलने में डाल दिया, कभी पलना झुला रही है, कभी गोद में ले रही है और कभी भोजन पका रही है। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब तीनों देव अपने अपने लोक में नहीं लौटे ना, तो तीनों देवियों को चिंता हो गई, तीनों देवियों को चिंता हो गई और तीनों देवियों ने देवर्षि नारद जी को याद किया और देवर्षि नारद जी तीनों देवियों के पास चले गए। तीनों देवियों के पास पहुंचे और तीनों देवियों से कहते हैं, अरे देवियों क्यों याद किया मुझे? तीनों देवियां कहती हैं, देवर्षि नारद जी आपके कहने पर ना हमने अपने अपने पतियों को भेजा अनुसुईया के आश्रम में, अभी तक वो वापिस भी नहीं आए। बोले अब तो आस ही छोड़ दो आने की, अब वापिस नहीं आएंगे वो। बोले क्यों? बोले माता अनुसुईया ने उन तीनों देवों को छोटे छोटे लाला बना दिया है। तीनों देवियां कहती हैं, देवर्षि नारद जी उनको लाने का कोई उपाय तो होगा। बोले एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले तुम तीनों देवियां जाओ अनुसुईया के पास और अनुसुईया से अपनी भूल की क्षमा मांगो। आपने अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए अपने अपने पतियों को भेजा, आपने अनुसुईया का अपमान किया है, जाओ से क्षमा मांगो, वो पतिव्रता है, वो तुम्हें क्षमा दान कर देंगी। देवर्षि नारद जी के कहने पर तीनों देवियां अनुसुईया के पास चली गई और अनुसुईया के पास पहुंची और अनुसुईया के पास पहुंच करके तीनों देवियां अनुसुईया से क्षमा मांगती हैं, हे माता अनुसुईया हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे कहने पर ही ये तीनों देव आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, अब आप हमें हमारे पतियों को वापस कर दो। अनुसुईया कहती है, नहीं नहीं अब तो मैं आपको इन्हें वापस नहीं करूंगी, अब तो मैं इनका खूब पालन करूंगी। तीनों देवियां दुखी हो गई, नाराज हो गई, रोने लगी। अत्रि जी वहां पे आ गए। अत्रि जी ने सारा हाल चाल जाना तो बाद में अनुसुईया को कह दिया कि आप इनकी बात को मान लो और इनके पतियों को इन्हें वापिस सौंप दो। उतने में देवर्षि नारद जी भी वहां पे आ गए। उतने में नारद जी कुटिया पधारे, देवों को देख देख मन में हर्षाए, सती जी ने देवियों की पूरी कर दी कामना, झूल रहे तीनों देवन करके लालना। और देवर्षि नारद जी वहां पे आए, तीनों देवों को लाला रूप में देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे।
उधर अत्रि जी ने अनुसुईया से कहा कि इनके पतियों को इन्हें वापस कर दो। अब पतिव्रता थी, अपने पति की बात मानती थी। भीतर गई, जल लेकर के आई, उसको अपने पतिव्रत धर्म से अभिमंत्रित किया और उसको तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया। अब अनुसुईया सोचने लगी कुछ लीला तो मैं कर दूं, जाते जाते कुछ और लीला कर दूं। तो तीनों देवियों से कहा कि पलने में तुम्हारे पति हैं, ले जाओ इन्हें। अनुसुईया जब पलने के पास तीनों देवियों को बुलाती हैं, तो तीनों देवियां पलने के पास पहुंची। अब पलने में तीनों देव एक जैसे थे, तीनों देव एक जैसे। और तीनों देवियों से अनुसुईया कहती है कि अपने अपने पति को उठाओ और यहाँ से ले जाओ। अब ब्रह्माणी ने देखा कि ये मेरे ब्रह्मा हो सकते हैं, और ब्रह्माणी ज्यों ही अपने ब्रह्मा को उठाने लगी तो लाला कहने लगे, प्रभु बाल रूप में कहने लगे, बोले ऊहा ऊहा। ब्रह्माणी से कहते हैं कि मैं ब्रह्मा नहीं हूं, ब्रह्मा तो वहां है। अब लक्ष्मी जिसको उठाती, पार्वती जिसको उठाती, वो ऊहा ऊहा करते हैं। और तीनों देवियों को भूल होने लगी कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है। तो अनुसुईया से प्रार्थना करी कि जैसे पहले थे वैसे ही ने हमें बना करके दे दो। अनुसुईया ने प्रार्थना को स्वीकार किया और तीनों देवों को पुनः उसी रूप में प्रकट कर दिया। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों देव प्रसन्न हुई माता अनुसुईया से, और तीनों देवों ने प्रसन्न होकर के माता अनुसुईया से कहा कि हे माता अनुसुईया, हम अपने अपने अंश से तुम्हें एक एक पुत्र प्रदान करते हैं, एक एक पुत्र प्रदान करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं मेरे अंश से तुम्हारे घर में चंद्रमा होंगे। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे अंश से तुम्हारे घर में दत्तात्रेय होंगे। भगवान शंकर बोले मेरे अंश से तुम्हारे घर में महर्षि दुर्वासा होंगे। ये तीन पुत्र अनुसुईया के हुए थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसके उपरांत करदम जी की तीसरी कन्या थी श्रद्धा, जिसका विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ था। उसने सिनेवाली कुराका अनुमति इन चार कन्याओं को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त उनके साक्षात भगवान औतथ्य जी और देवगुरु बृहस्पति जी हुए। चौथी कन्या थी हविरभु। ये पुलस्त्य ऋषि को ब्याही गई थी। और पुलस्त्य ऋषि ने इस हविरभु के गर्भ से महर्षि अगस्त्य जी को और महातपस्वी उग्रश्रवा जी को, महातपस्वी विश्रवा जी को प्राप्त किया। ये दो पुत्र हुए। कौन कौन? अगस्त्य जी और विश्रवा जी। अगस्त्य जी अपने अगले जन्म में जठारग्नि हुए, और ये जो विश्रवा जी थे, विश्रवा जी के दो विवाह हुए। एक विवाह हुआ इडविडा के साथ और दूसरा विवाह हुआ केसनी के साथ। इडविडा के हुए यक्षराज कुबेर और केसनी के हुए रावण, कुंभकर्ण और भविष्ण। ये तीन पुत्र हुए। करदम जी की पांचवी कन्या हुई गति। ये पुलह ऋषि को ब्याही गई, और पुलह ऋषि के संयोग से कर्म श्रेष्ठ वरियान सहिष्णु नाम तीन पुत्र हुए। छठी कन्या हुई क्रिया। ये क्रतु जी को ब्याही गई थी। क्रतु के संयोग से ब्रह्म तेज से दीप्यमान बालखिल्य आदि 60,000 ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। 60,000 ब्रह्म ऋषियों को जन्म दे दिया। उसके उपरांत 7वें नंबर पे थी ऊर्जा। ये अरुंधति, ये वशिष्ठ ऋषि जी को ब्याही गई थी। इनके संयोग से चित्रकेतु, सुरोचि, बिरजा, मित्र, उल्बन, वसु, मृदान और द्युमान आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। 8वें नंबर पे थी चिति। ये अथर्वा ऋषि को ब्याही गई, और इनके संयोग से दधीची नामक एक तपनिष्ठ पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा हुआ।
9वें नंबर पे देखी आती ये भृगु ऋषि को ब्याही गई थी। इसके दाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए और एक श्री नामक भगवत प्राण कन्या हुई। दाता का विवाह मेरु देवी की पुत्री आयति से हुआ और विधाता का विवाह मेरु देवी की दूसरी पुत्री नियति से हुआ। दाता और आयति के आगे चलकर के मृकंड हुए और विधाता नामक प्राण नामक पुत्र हुआ। विधाता और नियति से प्राण नामक पुत्र हुआ और मृकंड के आगे चल करके मार्कंडेय हुए और प्राण के मुनि वर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। कवि च भार्गवो यस्य भगवान सुना सुतः। कवि से उसना अर्थात शुक्राचार्य जी उत्पन्न हुए। मैत्र जी कहते हैं इन मुनीश्वरों ने खूब संतान पैदा करके सृष्टि का खूब विस्तार किया। अब विदुर जी ने प्रसन्न कर लिया, इधर परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रसन्न कर लिया कि ब्राह्मण भगवान शंकर शांत स्वभाव के हैं। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बहुत प्यार करते हैं। फिर इन दोनों के बीच में मनमुटाव किस कारण से हो गया, जिसके कारण सती को अपने पिता की यज्ञ कुंड में जल करके अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जरा इस कथा को हमें विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं प्यारे परीक्षित जी, इधर मैत्र जी कहते हैं प्यारे विदुर जी, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े देवता इकट्ठे हुए। बड़े देवता आए। इस यज्ञ में भगवान शंकर भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, विष्णु भी आए थे, सभी देवता आए हुए थे। सभी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ, दक्ष सभा में प्रवेश करता है और जब दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो दक्ष को सम्मान देने के लिए सभी अपने अपने आसन के ऊपर खड़े हो गए दक्ष को सम्मान देने के लिए। उस वक्त भगवान शंकर समाधि अवस्था में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दक्ष सभा में आ गए। दक्ष ने जब भगवान शंकर को नीचे बैठे हुए देखा तो दक्ष से रहा नहीं गया और दक्ष एकदम आग बबूला हो गया। और दक्ष कहता है अरे क्या शंकर को इतना भी पता नहीं, क्या शंकर को इतना भी पता नहीं कि जब कोई बूढ़ा या बड़ा सामने आता हो तो उसको सम्मान देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। ये मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं और ये मुझे सम्मान देने के लिए खड़ा ही नहीं होता। भूल कर दी जो मैंने इसे अपनी बेटी ब्याह दी, मैं तो इसे अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिताजी के कहने पर मैंने इसको अपनी बेटी भी दे दी। और ये दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने लगा, न जाने क्या क्या भगवान शंकर को कहने लगा, गालियां देने लगा। भगवान शंकर शांत रहे, चुप रहे, उनके मुख से एक भी बात नहीं निकली। और ये दक्ष मैं किए जा रहा था, दक्ष बोले जा रहा था और भगवान शंकर शांत बैठे थे। उसी समय नंदी वहां पे आगे आया और नंदी कहता है अरे दक्ष, भगवान शंकर शांत बैठे हैं और तू मैं किए जा रहा है। जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि जो तेरा मैं करने वाला सिर है ये तेरे धड़ से अलग हो जाएगा और तेरे से धड़ के ऊपर एक बकरे का सिर लगेगा, फिर मैं करते रहेगा। भगवान शंकर ने नंदी को शांत किया और वहां से भगवान शंकर सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए। देवी सती को इस बात का पता नहीं था कि आज दक्ष की सभा में क्या क्या हुआ। भगवान शंकर शांत रहे। अब ये जो दक्ष था, इस दक्ष को सभी देवताओं ने मिलकर के प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। अब जब अध्यक्ष बना, बड़ी पोस्ट पर बैठा, तो इसको अभिमान हो गया।
और इसने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बोले कहां? बोले कलखल में, हरिद्वार में कलखल नामक जो जगह है ना, वहां पे एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी को न्योता भेजा, सभी को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। यज्ञ प्रारंभ हो गया। उधर सभी दक्ष की पुत्रियां कैलाश पर्वत से होती हुई अब अपने पिता के यज्ञ की ओर जाने लगी, तो रास्ते में सती के साथ अपनी बहनों के साथ उसकी भेंट हो गई। सती के साथ उसकी बहनों के साथ भेंट हुई, तो बहनें कहती हैं, अरे सती, क्या तू पिताजी के यज्ञ में नहीं चल रही? बोले यज्ञ में? बोले हाँ। तुझे नहीं पता? बोले आज पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं कनखल में। क्या तुम्हें नहीं बुलाया? सती कहती है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ भी कर रहे हैं। लगता है मेरे पति से कह दिया होगा और वो मुझे बताना भूल गए होंगे। आप चलो, मैं भी आती हूँ। और सती वहां से सीधा भोलेनाथ जी के पास चली गई और भोलेनाथ जी के पास पहुंची। और भोलेनाथ जी के पास पहुंच करके भोलेनाथ से कहती हैं, बोले प्रभु, आज मेरे पिताजी कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि मुझे वहां जाने की अनुमति दे दें। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, तुम्हारे पिता ने हमें उस यज्ञ में नहीं बुलाया है, और जहां से निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। सती जिद करके बैठ गई, नहीं, मुझे तो जाना है अपने पिता के यज्ञ में। वैसे भी एक बेटी कभी भी अपने पिता के घर में आ जा सकती है, उसको कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। मुझे जाने की आज्ञा दो। सती मान नहीं रही। भगवान शंकर लाख समझाने, भगवान शंकर जानते थे देवी सती चली तो जाएगी, लेकिन फिर वापस नहीं आएगी। बहुत समझाया, लेकिन देवी नहीं मान रही। ये जो देवी सती है ना, इस सती का एक बार भगवान शंकर ने त्याग भी कर दिया था। बोले त्याग कर दिया? बोले हाँ। परीक्षित जी कहते हैं, बोले प्रभु, त्याग किया, क्यों किया? जरा इस कथा को थोड़ा विस्तार से कहो। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, एक बार ना भगवान शंकर दंडकारण्य वन में गए, अगस्त्य ऋषि जी के पास, और वहां जाकर के राम कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के जो आराध्य देव हैं वो है राम। राम के आराध्य देव भगवान शंकर हैं। राम के बिना शंकर अधूरे हैं, और शंकर के बिना राम अधूरे हैं। अब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाया करते थे राम कथा सुनने के लिए। देवी सती को भी अपने साथ ले गए थे अगस्त्य ऋषि जी के पास, और जब वहां बैठ करके राम कथा को सुनने लगे थे, तो उस समय अगस्त्य ऋषि जी कहते हैं कि प्रभु, जिन राम की आजकल आप कथा सुन रहे हैं ना, वो राम आजकल इसी वन में आए हुए हैं। वो राम इसी वन में आए हुए हैं। जब ये बात भगवान शंकर ने सुनी, तो उस इसमें भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु, आप इस कथा को यहीं पे विश्राम दे दो, तो पहले मैं अपने प्रभु का दर्शन कर लूं। और चल पड़े भोलेनाथ जी। देवी सती को साथ में ले लिया, और चलते 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 एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचे, और वहां दूर से ही भोलेनाथ जी ने प्रभु श्री राम को देख लिया। और प्रभु श्री राम को देखा तो दूर से देख करके प्रभु श्री राम को प्रणाम कर दिया भोलेनाथ जी ने। जब भोलेनाथ ने देवी सती के सामने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, तो उसमें देवी सती भगवान शंकर से कहने लगी, बोले प्रभु, आप त्रिलोकी के नाथ हैं, और एक साधारण मानव को आप प्रणाम कर रहे हो। भोलेनाथ कहते हैं, देवी सती, जिन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूं ना, वो कोई साधारण मानव नहीं है। बोले साधारण मानव नहीं है तो कौन है ये? बोले साक्षात नारायण भगवान है। ये तो लीला करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं। बोले ये नारायण है? बोले हाँ। बोले अगर नारायण है तो ये रो क्यों रहे हैं?
भगवान शंकर कहते हैं, बोले देवी इस वक्त इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है, रावण सीता को चुरा करके ले गया है और सीता के वियोग में ही ये रो रहे हैं। सीता का हरण कर लिया था रावण ने और सीता के वियोग में हम प्रभु रो रहे थे। एक बार जब प्रभु श्री राम रो रहे थे ना, तो देवर्षि नारद जी भी प्रभु श्री राम के पास गए थे और नारद कहते हैं, बोले प्रभु अगर आपने उस वक्त मेरी शादी विश्व मोहिनी से करवा दी होती ना, तो आज आप रोते नहीं, आज आप रोते नहीं। प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले देवर्षि नारद जी अगर उस वक्त आपकी शादी विश्व मोहिनी से हो गई होती ना, तो आज मेरी जगह आप रोए होते। शादी करके ना बड़ा रोना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद ने श्राप दिया था ना प्रभु श्री राम को, भगवान श्री नारायण को हरि के रूप को मांगा था। जब विश्व मोहिनी स्वयंवर होने लगा था तो हरि संस्कृत में बानर को भी कहते हैं। जब हरि रूप मांगा था तो हरि रूप दे दिया था देवर्षि नारद जी को, बानर का रूप दे दिया था और बानर के रूप को लेकर के विश्व मोहिनी के स्वयंवर में गए थे देवर्षि नारद जी। तो वहां जब देवर्षि नारद जी के गले में वरमाला विश्व मोहिनी ने नहीं डाली थी ना, और नारायण के गले में वरमाला डाल दी थी, तो उस वक्त देवर्षि नारद जी को बड़ा क्रोध आया था। जो पता चला था कि मैंने हरि के रूप को मांगा और मुझे बानर का रूप दे दिया और स्वयं विश्व मोहिनी को उठा करके ले गए और सीधा वैकुंठ धाम जाकर के पहुंचे और वहां जाकर के देवर्षि नारद जी ने प्रभु को श्राप दे दिया था। बोले प्रभु जिस मोहिनी को मैं चाहता था उस मोहिनी से आपने शादी कर ली, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे आपने मुझे रुलाया है ना, वैसे तुम भी एक दिन रोगे, तुम्हारी पत्नी को भी कोई उठा करके ले जाएगा और उस वक्त जो बानर रूप आपने मुझे दिया है वही बानर रूप में आपकी रक्षा करने वाले बानर रहेंगे जो आपकी सहायता करेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, बोले प्रभु उस वक्त अगर आपने शादी करवा देती होती तो आप आज रोते नहीं। एक पति पत्नी थे ना, और एक दिन क्या हुआ, पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी को सजाया और जब अर्थी घर से बाहर निकालने लगे ना, अर्थी घर से बाहर निकालने लगे तो क्या हुआ, अब दरवाजे के पास एक कील लगी हुई थी। जब अर्थी को दरवाजे से बाहर निकालने लगे तो वो अर्थी कील से टकरा गई और उसकी पत्नी को न जाने वो कील कहाँ लग गई और पत्नी कफन फाड़ करके बाहर बैठ गई और जीवित हो गई। मरने के बाद दोबारा जीवित हो गई वो, और मरने के बाद जब दोबारा जीवित हुई ना तो 7 साल तक उसने और निकाल दिए, 7 साल और जीवित रही वो, और 7 साल के बाद वो पत्नी फिर मर गई। जब पत्नी मरी तो इस बार अर्थी को सजाया गया और जब गेट से बाहर, घर से बाहर उस पत्नी की अर्थी को निकालने लगे तो उस घरवाली का वो घरवाला कहता है, अरे पहले तो ऐसा करो, जो कील लगी है ना इसको निकाल दो, दरवाजे की कील को निकाल दो, इस कील ने मुझे 7 साल तक और रुलाया है, और इस बार जरा ध्यान से बाहर निकालना। महाराज शादी करके ना बड़ा रोना पड़ता है, ये मैंने ही शास्त्रों में कहा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु श्री राम उस वक्त रो रहे थे, देवी सती देख रही हैं, देवी सती देख रही हैं, और देवी सती कहती कि मैं इन्हें भगवान नहीं मान सकती, अगर ये भगवान होते तो रोते नहीं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। बोले तुम परीक्षा लेना चाहती हो? बोले हाँ। बोले जाओ परीक्षा ले लो।
चली गई देवी सती प्रभु श्री राम की भिक्षा लेने के लिए। उसी समय हनुमान जी आ गए थे। हनुमान जी ने पूरा पता बता दिया देवी सीता का कि देवी सीता इस वक्त रावण की अशोक वाटिका में बंद है और प्रभु आपके आने की राह देख रही हैं। हनुमान जी ने पूरा पता बता दिया था। सती जब आ रही थी, सती ने क्या किया, आते आते सीता का रूप धारण कर लिया और सीता बन करके प्रभु श्री राम के पास चली गई। और जब प्रभु श्री राम के पास पहुंची और प्रभु श्री राम के पास पहुंच करके कहती हैं कि स्वामी मैं आपकी सीता, हनुमान जी के पीछे पीछे चली आई। प्रभु श्री राम को प्रणाम करने लगी। प्रभु श्री राम पीछे हट गए और प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे देवी सती तुम भोलेनाथ जी को छोड़ करके अकेली कहां घूम रही हो। देवी सती ने जब इस प्रकार सुना तो देवी सती को लज्जा आ गई और सिर नीचे कर दिया। प्रभु श्री राम देवी सती को पहचान गए थे। देवी सती ने प्रणाम करके वापिस हो करके भोलेनाथ के पास चली गई और भोलेनाथ के पास जाकर के पहुंची तो वहां जाकर के कह दिया कि मैंने प्रभु श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ ने आंखें बंद करके देखा देवी सती सत्य कह रही है या झूठ कह रही हैं। आंखें बंद करके देखा तो क्या हुआ, देवी सती सीता बन गई थी। और जब सीता बनी अपनी सती को देखा तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी ये क्या किया आपने, जिस सीता को मैं अपनी मां मानता हूं तूने उसी का रूप धारण कर लिया और तुम राम की सीता बन गई। आज के बाद मैं तेरा त्याग करता हूं। जो पत्नी दूसरे की बन जाती है वो सर्वथा त्याग के काबिल रहती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। भोलेनाथ ने देवी सती का त्याग कर दिया था उस दिन। सीता को अपनी मां मानते थे, वो सीता का रूप धारण कर लिया था तो त्याग कर दिया। आज सती जिद करके बैठी हैं कि मुझे अपने पिता की आज्ञा में जाना है। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी और कहा तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ मेरे गण भी जाएंगे। अपने गणों को साथ में भेज दिया, नंदी आदि गणों को। और देवी सती अपने पिता की आज्ञा में पहुंची। वहां जाकर के अपनी बहनों से मिली, अपनी मां से मिली और फिर अपने पिता से मिलने के लिए चली गई। जब पिता ने, दक्ष ने जब सती को देखा तो सती को देखते ही एकदम उसको क्रोध आ गया और उसका क्रोध सातवें आकाश को लांग गया। तो ये दक्ष कहता है, अरे सती मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था, तू क्यों आई इस यज्ञ में? अब तू आई है वो तेरा शंकर भी आया होगा जिसका मैंने पहले भी अपमान किया और दोबारा अपना अपमान करवाने के लिए आ गया। और देवी सती के सामने ये दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने लगा और देवी सती अपने पति के उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसी समय वहां अपने पिता की यज्ञ कुंड के पास गई और उस यज्ञ कुंड में बैठ गई। योग अग्नि के द्वारा अग्नि को प्रकट कर लिया और अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। श्री जलने लगा। नंदी आदि गणों ने रोका कि मैया, हे मैया, लेकिन देवी सती नहीं रुकी, अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। और देवी सती को जलते हुए नंदी आदि गणों ने देखा तो सभी गण भगवान शंकर के पास चले गए और भगवान शंकर के पास जाकर के कहते कि भोलेनाथ, ये प्रभु देवी सती इस वक्त अपने पिता के कुंड में जल करके भस्म हो रही है। जब ये बात सुनी भोलेनाथ जी ने, उसी समय भोलेनाथ जी की समाधि टूट गई और खड़े हो गए, अपनी जटाओं को खोल दिया, एक जटा ली उसको धरा पर फेंक दिया और उस जटा को धरा पर फेंकते ही एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। उस वीरभद्र से कहा कि तुम अपनी सेना लेकर के जाओ और उस दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो। वीरभद्र चल पड़ा अपनी सेना लेकर के, डाकने साकने भूत बेताल सभी लेकर के चल पड़ा और चलते 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 दक्ष के यज्ञ में पहुंचा। वहां जाते ही महाप्रलय मचाना शुरू कर दिया इस वीरभद्र ने। भगवान शंकर भी उस यज्ञ में पधारे और वहां देवी सती के उस जलते हुए शरीर को उठा लिया
और उस शरीर को उठा करके आकाश में चले गए और आकाश में जाकर के वहां भोलेनाथ जी देवी सती के वियोग में तांडव नृत्य करने लगे। जब तांडव नृत्य होने लगा तो श्वास रुकने लगी, दिशाएं रुकने लगी। तांडव भगवान तभी करते हैं जब भगवान को विनाश करना होता है। ऐसी परिस्थिति बन गई कि आज भोलेनाथ जी विनाश करके ही छोड़ेंगे। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। उधर दक्ष का यज्ञ पूरी तरह विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से लग करके उस सिर को यज्ञ कुंड में डाले दिया। धड़ बाहर पड़ा था। उधर सभी देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई उपाय करो जिस उपाय से भगवान शंकर शांत हो जाएं। ब्रह्मा कहते हैं हे नारायण भगवान, जब तक भोलेनाथ जी के पास देवी सती का ये शरीर है तब तक भोलेनाथ जी को मोह है। देवी सती के शरीर को भोलेनाथ जी से अलग करना होगा। बोले तो क्या करें? नारायण भगवान से कहा, बोले आप अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के अंगों को काटना शुरू कर दें। और भगवान श्री नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में लिया और सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर के अब देवी सती के अंगों को काटना शुरू कर दिया। और देवी सती के अंग कट कट करके इस धरा पर गिरने लगे। और माँ भगवती के जो जो अंग जिस जिस जगह पे इस धरा पर गिरने लगे वहां माँ भगवती शक्ति पीठ में जागृत होने लगी। पूरे भारतवर्ष में माँ भगवती के ये शक्ति पीठ हुए। पूरे भारतवर्ष में 51 जगह मां भगवती के शक्ति पीठ हुए हैं। 51 जगह। इस हमारे हिमाचल प्रदेश में भी मां भगवती के 4 शक्ति पीठ हुए। नैन तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चिंतपूर्णी, धड़े तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जग दिया ज्वालामुखी। नैन तेरे मां नैना देवी, नैन तेरे मां नैना देवी, चरण तेरे मां चिंतपूर्णी, धड़े तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जग दिया ज्वालामुखी। धड़े तेरा मां जिले कांगड़े, जोता जग दिया ज्वालामुखी। मैया तेरा भवन बनाया, किने मैया तेरा भवन बनाया, ओ किने मैया तेरा भवन बनाया, किने मैया तेरा भवन बनाया, ओ किने तेरा चमर झुलाया, किने तेरा चमर झुलाया, ओ किने तेरा चमर झुलाया, किने तेरा चमर झुलाया, ओ धड़े तेरा कांगड़े, जोता जग दिया ज्वालामुखी।
बोलो कोयला मैया की। पंजे पंजे पंडवे माँ भवन बनाया, पंजे पंजे पंडवे माँ भवन बनाया, पंजे पंजे पंडवे माँ भवन बनाया, पंजे पंजे पंडवे माँ भवन बनाया। ओ अर्जुन चंवर झुलाया माँ, अर्जुन चंवर झुलाया माँ, ओ अर्जुन चंवर झुलाया माँ, अर्जुन चंवर झुलाया माँ। ओ धड़े तेरा कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी, धड़े तेरा दिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी। ओ नैन तेरे माँ नैना देवी, ओ नैन तेरे माँ नैना देवी, ओ नैन तेरी माँ नैना देवी, नैन तेरे माँ नैना देवी। चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण चिंतपूर्णी, ओ चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी। ओ धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी, धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी, धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी। ओ हथ बिच गड़वी गंगा जल पानी, हथ बिच गड़वी गंगा जल पानी, हथ बिच गड़वी माँ गंगा जल पानी, हथ बिच गड़वी गंगा जल पानी। चरण धुलाने आए माँ, चरण धुलाने आए माँ, ओ चरण धुलाने आए माँ, चरण धुलाने आए माँ। ओ धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी, धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी। ओ ध्यानु भगत माँ तेरा है पुजारी, ध्यानु भगत माँ तेरा है पुजारी, ध्यानु भगत तेरा माँ पुजारी, ध्यानु भगत है माँ तेरा पुजारी। ओ कट के शीश चढ़ाया माँ, कट के शीश चढ़ाया, ओ कट के शीश चढ़ाया माँ, कट के शीश चढ़ाया माँ। ओ धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी, ओ धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी, धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी, धड़े तेरा माँ जिले कांगड़े जोता जगदिया ज्वाला मुखी। ओ जोता जगदिया ज्वाला मुखी, मेरी जोता जगत ज्वाला मुखी। बोलो जगदम्बिका भवानी की। इस पूरे भारतवर्ष में मां भगवती के शक्तिपीठ हो, जहाँ भगवती के नैन गिरे वहां नैना माता, जहाँ भगवती के चरण गिरे वहां चिंतपूर्णी, जहाँ भगवती के जीभा गिरी वहां ज्वाला जी, जहाँ भगवती का धड़ गिरा वहां ब्रजेश्वरी। ऐसे पूरे भारतवर्ष में मां भगवती के अंग गिरे और वहां मां भगवती अपने शक्तिपीठ में प्रकट हो गई। कलकत्ता में जो भगवती महाकाली है वहां पे मां भगवती की उंगलियां गिरी हैं और उंगलियों से मां भगवती वहां पे प्रकट हुई हैं। और कलकत्ता से सीधे चल करके मां भगवती यहाँ पे विराजमान हुई है। पूरे भारतवर्ष में मां भगवती के शक्तिपीठ हो गए, पूरे भारतवर्ष में। भगवान शंकर का जो मोह था वो दूर हो गया और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर जाकर के बैठ गए और वहां समाधि अवस्था में बैठे और दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया था। उस
यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए सभी देवता भगवान शंकर की शरण में चले गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि प्रभु आप चल कर के दक्ष के यज्ञ को परिपूर्ण करें। भगवान शंकर ने सभी देवताओं की प्रार्थना का स्वीकार किया और सभी देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुंचे तो वहां दक्ष का धड़ बाहर पड़ा था, सिर जल करके भस्म हो गया था। अब भगवान शंकर ने नंदी के सांप को भी पूरा करना था तो देवताओं से कहा कि जाओ कहीं से एक बकरे का सिर काट करके लाओ। देवता लोग बकरे का सिर काट करके लाए और उस बकरे के सिर को काट करके भोलेनाथ जी के पास दिया और भोलेनाथ जी ने वो सिर दक्ष के धड़ के ऊपर लगाया और दक्ष के धड़ के ऊपर जब वो सिर लगा बकरे का तो बकरा क्या करता है, मैं करता है। जब दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगा तो दक्ष पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा, भगवान शंकर का गुणगान करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वहां पे भगवान शंकर के सामने जितने भी देवता ऋषि मुनि, किसी के बाजू टूट गए थे, किसी की टांगे टूट गई थी, पूरे यज्ञ को विध्वंस करके रखा हुआ था। भगवान शंकर ने सभी के ऊपर कृपा कर दी और फिर दक्ष के हाथ में नारियल दिया और नारियल दे करके उसकी पूर्णाहुति यज्ञ कुंड में डाली और यज्ञ को परिपूर्ण भगवान शंकर ने कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। देवी सती ने अपने शरीर का त्याग करके आगे चल करके दूसरा शरीर धारण कर लिया। बोले कहाँ? हिमांचल राजा के घर में, मैना रानी के गर्भ से। और 8 वर्ष की आयु से ही देवी पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करनी शुरू कर दी और बाद में देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हो गया और देवी पार्वती भगवान शंकर के आगे चल करके कार्तिकेय और गणपति जी का प्राकट्य हुआ। बोलो शंकर भगवान की। गणपति जी को प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त हो गया। भगवान शंकर ने गणपति जी के सिर को काट दिया था और गणपति जी के धड़ के ऊपर एक हाथी का सिर लगा दिया था और सर्वप्रथम पूजा का अधिकार गणपति जी को प्राप्त हो गया था। बोलो गणपति महाराज की। भगवान शंकर दक्ष के दामाद थे, जमाई थे। 9 तो 9 ग्रह होते हैं, 10वां ग्रह दामाद कहते हैं। दामाद जी घर में आ जाए तो नाराज नहीं होने चाहिए, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। तो महाराज इधर जमाई जी जब नाराज हुए थे तो भगवान शंकर ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। बाद में जाकर के भगवान शंकर ने इस यज्ञ को परिपूर्ण भी कर दिया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल कर के फिर मनु महाराज के पुत्रों की कथा का वर्णन आया। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं, उतानपाद छोटे हैं। और श्रीमद् भागवत जी में उतानपाद की वंशावली को पहले कहा गया है। ये जो उतानपाद थे इनकी शादी हुई, बोले किसके साथ? सुनीति के साथ। सुनीति के साथ विवाह हुआ। अब सुनीति के साथ विवाह होने के उपरांत बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं हुई और संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े उपाय करें, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तो सुनीति मीठे शब्दों में अपने पति से कहती हैं, बोले स्वामी पिताजी की आज्ञा है कि सृष्टि की रचना करनी है, लेकिन हमसे तो संतान पैदा नहीं हो रही। आप ऐसा करें दूसरा विवाह कर लें। उतानपाद जी पहले तो मना करते रहे, लेकिन सुनीति के बार बार कहने पर वो दूसरा विवाह करने के लिए भी तैयार हो गए। सुनीति ने जिद से पकड़ ली थी और उतानपाद जी दूसरे नगर में गए और दूसरे नगर में जाकर के उतानपाद जी ने विवाह कर लिया। बोले किसके साथ? सुरुचि के साथ। सुरुचि के साथ विवाह किया, विवाह हो गया।
और सुरुचि को लेकर के जब अपने महल की ओर आने लगे, अपने नगर की ओर आने लगे, तो चलते 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 जब नगर में प्रवेश किया तो देखा नगर दुल्हन की तरह सजा था। महल में प्रवेश करने लगे तो उसी समय एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और वो दासी कहती हैं, बोले महाराज बधाई हो, आपकी रानी सुनीति इस वक्त गर्भवती हैं। जब ये बात तो सुरुचि ने सुनी तो सुरुचि महल के भीतर अपना पांव रखने लगी थी, उस पांव को बाहर रोक दिया। सुरुचि कहती है महाराज फैसला कर लें, अब आपको अपने साथ किसको रखना है? फैसला कर लें आप। अगर सुनीति महल के भीतर रहेगी तो सुरुचि नहीं रहेगी, अगर सुरुचि महल के बाहर भीतर चली गई तो सुनीति को महल से बाहर निकालना होगा। अब राजा फंस गए, क्या करें? अभी अभी सुरुचि को ब्याह करके लाए थे। राजा सोचने लगे अगर इसको यहीं से पीछे भेज दिया तो लोग क्या कहेंगे। तो सुरुचि को अपने साथ महल में ले गए और सुनीति का कर दिया त्याग। सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति महल के बाहर दासियों के यहां रहने लगी, गर्भवती थी वो। तो महाराज अब समय की घड़ियां बीतने लगी और समय की घड़ियां बीतते 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 सुनीति ने एक सुंदर बालक को जन्म दे दिया। और उस बालक का नाम ध्रुव रख दिया। जिस सुरुचि को ब्याह करके लाए थे उसने भी एक पुत्र का जन्म दिया और उसका नाम उत्तम हो गया। उत्तम महल के भीतर पढ़ने लगा और ध्रुव महल के बाहर पढ़ने लगा। समय की घड़ियां बीतने लगी और समय की घड़ियां बीतते 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 5 वर्ष के ध्रुव जी हो गए। जब 5 वर्ष के ध्रुव हुए ना तो सुनीति अपने बेटे ध्रुव से कहती कि बेटा महल के भीतर जाओ और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के आओ। ध्रुव जी को आज मालूम पड़ा है कि उनके पिता उत्तानपाद हैं। ध्रुव जी चले गए अपने पिता के पास महल के भीतर। महल के भीतर पहुंचे, देखा उत्तानपाद जी राज सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी गोदी में उत्तम बैठा है। ध्रुव कहते हैं, बोले पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव आपको प्रणाम करता हूं। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दो। उत्तानपाद कहते बेटा तुम्हारा आज जन्मदिन है? बोले हाँ। बोले मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे वही मिलेगा। ध्रुव कहते हैं, बोले पिताजी आप वही दोगे जो मैं आपसे मांगूंगा? बोले हाँ। तो जैसे आपने उत्तम को अपनी गोदी में बिठाया है ना, वैसे मुझे एक बार अपनी गोदी पे बिठा दें। आज तक ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए हैं, 5 वर्ष तक अपने पिता की गोदी में नहीं बैठे हैं और आज अपने पिता से कह रहे हैं कि पिताजी मुझे एक बार अपनी गोदी में बिठा दो। उत्तानपाद अपने बेटे की बात को मान लेते हैं और ध्रुव को बाजू से पकड़ करके अपने गोदी में जब बिठाने लगे तो उसमें सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई और सुरुचि ने दूसरे बाजू से पकड़ा और उसे पीछे पटक दिया। अरे तू वहां पे नहीं बैठ सकता, अगर तुझे वहां जा बैठना है ना तो जा, पहले भगवान का तप कर और भगवान से आशीर्वाद मांग कि मुझे छोटी मां की कोख से जन्म दे, तभी तू वहां बैठ सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास चले गए और सुनीति को पहले ही दासियों ने जाकर के यह खबर पहुंचा दी कि आज सुरुचि ने ध्रुव के साथ अच्छा नहीं किया। ध्रुव जी अपनी मां के पास पहुंचे, सुनीति को भी बड़ा दुख हुआ था और ध्रुव रो रहे थे। अपनी मां के पास गए, मां ने ध्रुव को अपनी गोदी में लिया और गोदी में बिठाया और चुप करवाया।
ध्रुव कहते हैं, बोले माता मुझे ये बताओ कि भगवान का तप कैसे किया जाता है। सुनीति कहती है, बेटा भगवान का तप ना घर में अच्छी तरह नहीं किया जा सकता। बोले घर में अच्छी तरह भजन नहीं किया जा सकता तो फिर कहाँ किया जाना चाहिए भजन? बोले वन में जाकर के। तो मैया मैं बन जाऊं, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। बोले बेटा अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो जरूर जाना। ध्रुव जी ने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे तो जाना है। कैसे भी हो सुनीति मैया ने ध्रुव को शांत किया और सुला दिया। रात्रि का समय हुआ, सुला दिया। अब ध्रुव जी को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को ध्रुव जी जागे, अपनी मां को सोते हुए देखा, अपनी मां को सोते हुए देखा। और उसी समय अपने माँ के चरण पकड़ लिए, सोती हुई माँ के, और सोती हुई माँ के चरण पकड़ करके अपनी माँ से कह दिया, बोले माँ अब तो मैं घर वापस तभी आऊंगा जब मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, तभी मैं वापस आऊंगा, अन्यथा नहीं। 5 वर्ष का बालक आज अपने मां के चरण छू करके अब वन की ओर जाने लगा है। आधी रात को वन की ओर चला गया। चलते 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 रास्ते में कुछ डाकुओं ने ध्रुव जी को घेर दिया। ध्रुव के गले में मोतियों की माला थी, उन मोतियों की माला को छीन लिया। ध्रुव जी कैसे भी अपनी जान बचा करके वहां से आगे भाग गए, चले गए वहां से। चलते 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 घनघोर वन में जा पहुंचे और वहां पहुंच करके अब सोचने लगे कि मैं भगवान का भजन कैसे करूं। मुझे तो भगवान का भजन भी करना नहीं आता, कैसे मैं भगवान का भजन करूं। ध्रुव जी वहीं बैठ करके सोचने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी जा रहे थे और देवर्षि नारद जी की नजर धरा पर पड़ी। उस घनघोर वन में उस नन्हे से बालक को देखा तो देवर्षि नारद जी उस बालक के पास पहुंचे और उस बालक से कहते कि बेटा कौन हो तुम? बालक कहता है, बोले मैं उतानपाद का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है और मैं यहाँ पे भगवान का भजन करने के लिए आया हूं। देवर्षि नारद कहते, बेटा भगवान का भजन करने के लिए आए हो? बोले हाँ। बोले बेटा खेलने कूदने की उम्र है, जाओ घर में खेलो कूदो मौज मस्ती करो, ये तुम्हारे भजन करने की उम्र नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, मैं तो अपनी माँ के चरण छू करके आया हूँ, अपने माँ के चरणों की कसम खा करके आया हूँ कि घर में तभी वापिस आऊंगा जब मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा ध्रुव जी की देवर्षि नारद जी ने देखी तो देवर्षि नारद कहते, बेटा किसका भजन करोगे? बोले मुझे नहीं पता, आप ही बता दो मैं किसका भजन करूं। देवर्षि नारद कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप तुम करना, उस मंत्र का जाप करना। तुम बहुत छोटे हो, 4-5 बार इस मंत्र को मेरे साथ बोल लेना और इस मंत्र को याद कर लेना। बेटा बोलो मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार इस मंत्र का उच्चारण किया और ध्रुव जी ने इस मंत्र को याद कर लिया। और इस मंत्र को याद करके अब ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद जी की आज्ञा से वहां से आगे चले और चलते 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 यमुना के किनारे पहुंचे और यमुना के किनारे पहुंच करके वहां पे उन्होंने यमुना के जल में स्नान किया और यमुना के जल में स्नान करने के उपरांत यमुना के बाहर जो बालू थी, मिट्टी थी, उस मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बना ली और भगवान की पूजा कर ली और वन से कुछ फल तोड़ करके लाए और उन फलों को भगवान को भोग लगाया और फलों को खा करके ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए खड़े हो गए। बोले कैसे? एक टांग के ऊपर, 5 वर्ष का बालक एक टांग के ऊपर खड़े होकर के भगवान का भजन करने लगा है।
आंखों से अविरल अश्रुधारा और मुख से देवऋषि नारद जी के दिए हुए मंत्र का जाप हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज जाप कर रहे हैं। 3 दिन तक लगातार एक ही मुद्रा में खड़े रहे और भगवान का भजन करते रहे। 3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए केवल कैंथ के फल खाते रहे, वो भी एक बार। देखो भगवान का मिलना आसान नहीं, कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान आसानी से नहीं मिलते। ऐसा सोचेंगे कि भगवान मिल जाएंगे तो ऐसे नहीं मिलते, कष्ट उठाना पड़ता है। आज लोग सोचते हैं कि ऐसे भगवान मिल जाए तो ठीक है। ध्रुव जी ने देखो कैसी कठोर तपस्या करी है। 3 रात्रि के अंतर में शरीर निर्वाह के लिए कैंथ के फल खा रहे हैं, एक टांग के ऊपर खड़े होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। 1 महीने तक वैसा ही चलता रहा और फिर दूसरा महीना प्रारंभ हो गया। और जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में उन्होंने क्या किया, 6 दिन के भीतर तीर्ण परणार्थी भी शरण ही सूखी घास खा करके भगवान का भजन करते रहे। वो भी एक टांग के ऊपर खड़ा होकर सूखी घास खा रहे, भगवान का भजन कर रहे। तीसरा महीना शुरू हो गया। फिर 9 दिन के बाद अब भक्षण केवल जल पी करके भगवान का भजन करते रहे। फिर चौथा महीना शुरू हुआ। 12 दिनों के बाद जो है वायु भक्षो जित श्वास हो, अब श्वास को जीत करके वायु को पीते रहे, वो भी एक बार। 5वें महीने में प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और 6ठे महीने में तप का तेज इतना प्रकाशित हो गया कि त्रयोलोक कंपित रहते हैं। 3 लोग थर-थर कांपने लगे, थर-थर कांपने लगे 3 लोग। सभी देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए हैं और भगवान की शरण में जाकर के भगवान से कहते हैं कि प्रभु इस वक्त ये 3 लोग थर-थर क्यों कांप रहे हैं? तो भगवान कहते हैं मेरा एक नन्हा सा भगत है, मुश्किल से जिसकी आयु 5.5 वर्ष की हुई है। 6 महीने तक उसने मेरा तप किया है, आज मैं उसको वरदान देने के लिए जा रहा हूं। उसी समय नारायण भगवान वहां से सीधा ध्रुव जी के हृदय में जाकर के प्रवेश कर गए। ध्रुव जी ने अपने हृदय में भगवान की सुंदर झांकी को देखा, हृदय में झांकी को देखा। उसी समय झांकी हृदय से बाहर प्रकट हो गई और ध्रुव जी की आंखें खुली हो गई। और ध्रुव जी जब अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने देखा नारायण भगवान खड़े हैं। चतुर्भुजी नारायण को देखा। ध्रुव जी की एक एक इंद्री भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो गई, एक एक इंद्री भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। सिर चाहता है कि भगवान के चरणों में झुका रहे, आंखें चाहती हैं बिना पलक झपकाए भगवान का दर्शन करती रहे, कान चाहते हैं कि भगवान कुछ बोल दें, ये जीवा चाहती है कि भगवान की स्तुति कर लें। जब स्तुति करने की बात आई ना तो ध्रुव जी सोचने लगे, बोले मैं स्तुति कैसे करूं, मुझे तो भगवान का भजन भी करना नहीं आता। अपने भगत के मन की जिज्ञासा को भगवान ने जान लिया। शंख को लिया भले ना प्रभु ने, और प्रभु ने शंख को लेकर के क्या किया, ध्रुव के कपोल के पास लगा दिया, एक फूंक मारी शंख को। और शंख की फूंक से ध्रुव जी को सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया, सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। और ध्रुव जी ने खूब स्तुति भगवान की करी। और स्तुति करने के उपरांत जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव आपने 6 महीने तक मेरा कठोर तप किया है, उसके बदले में मैं दुनिया का सारा राज्य, वो भी 36,000 वर्ष तक तुम्हें प्रदान करता हूं। 36,000 वर्ष तक दुनिया का सारा राज्य ध्रुव जी को दे दिया। मांगो बेटा और क्या चाहिए तुम्हें, आज जो मांगोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। ध्रुव जी दोनों हाथ